तो पेपर के लेवल की बात करेंगे भाई, तो पेपर का लेवल क्या लगा ऑल ओवर आप? पेपर का लेवल एकदम इजी कह सकते हैं। आज की जो शिफ्ट में पेपर आया है 3:30 से 5:30 वाली में, अच्छा, वो पेपर बिल्कुल नॉर्मल है, इजी है। अच्छा, पहले पोर्शन की बात करेंगे। पहले पोर्शन मैथ और रीजनिंग खुलने को मिल रहा है, क्या क्या टाइम मिला है? पहले पोर्शन में मैथ और रीजनिंग खुल रहा है, जिसमें 45 मिनट मिल रही हैं और 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। 20-20 क्वेश्चन दोनों पोर्शन से पूछे जा रहे हैं। अच्छा, जो मतलब इजी लेवल का आ रहा है। आप अगर इंटर करके भी आ रहे हैं सीधे, तो आप इजीली 40 में से ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन तो कहीं छोड़ने वाले हैं नहीं। अच्छा। और टाइम भी आपके पास बच जाता है। मेरे पास काफ़ी टाइम बच गया था एग्जाम देने के बाद भी। हालांकि 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए, उसमें पासिंग आउट है, बता रहे हैं। लेकिन स्टूडेंटों की जानकारी के लिए ये जानना चाहता हूँ कि जब तो मान लो हमने मैथ के और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन मान लो 20 मिनट में कर दिए, तो हमारे पास 25 मिनट बचे। बिल्कुल। तो क्या तो आपको बैठना पड़ेगा इतने टाइम तक? अच्छा, खुलेगा नहीं नेक्स्ट पोर्शन नहीं खुलेगा। 45 मिनट दोनों के लिए हैं। बीच में कोई 20 सेकंड का टाइम, मतलब उसको रिफ्रेश होने में लगता है। फर्स्ट पोर्शन सबमिट हो जाता है ऑटोमेटिकली। सेकंड पोर्शन खुल जाता है, फिर आप फर्स्ट पोर्शन में बैक नहीं जा सकते हैं। सेकंड पोर्शन में जीके और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो 3-3 नंबर के हैं। 75 नंबर मिला के 150 नंबर के 50 क्वेश्चन, जिनसे मेरिट बनेगी वो इन्हीं 150 नंबर के आधार पर बनने वाली है। तो पेपर के लेवल की बात कर लेते हैं। अब जीके का हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से कितने क्वेश्चन? पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक जो नॉर्मल क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता का वर्णन किया गया? सिविल संहिता। हाँ, सिविल संहिता का, जो आर्टिकल 44 में। हाँ, 44 में। बिल्कुल, मैं ठीक करके आया हूँ, तो आपने ये भी बता दिया, बहुत अच्छी बात है। और हिस्ट्री की बात करें तो कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से था क्या? हाँ, हिस्ट्री से तो कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री से था ये, महमूद गजनवी ने कौन सा मंदिर लूटा था इंडिया में? महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था? हाँ जी, सोमनाथ मंदिर पर किया था। अच्छा। बहुत इजी लेवल की आ रही है हिस्ट्री कहें तो। हिस्ट्री भी इजी। हाँ, पॉलिटी थोड़ा सा कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट। एक क्वेश्चन जैसे इजी पूछा है, थोड़ा मॉडरेट था एक क्वेश्चन। साइंस की बात करें तो साइंस में इजी क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल। अगर आप जनरल साइंस पढ़ के आ रहे हो, नॉर्मली बायो केमिस्ट्री कहीं नॉर्मल बुक से भी पढ़ के आ रहे हो, वो क्वेश्चन आए जा रहे हैं। IVF का फुल फॉर्म आया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बायोलॉजी से। हाँ। और हम जियोग्राफी की बात करें, कोई नृत्य वगैरह, कोई नदी? नृत्य आए हैं। अच्छा। वो नृत्य के 2 क्वेश्चन आए हैं। एक करंट अफेयर से आया है। अच्छा। और एक के ऐसे करके आया कि ये नृत्य कौन से किस राज्य का है? भारत के। अच्छा, नृत्य से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन देखने को मिले? करंट अफेयर के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 25 क्वेश्चन में से 5 से 6 के आसपास। जीके में 25 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर से देखने को मिल रहे हैं। तो किस ईयर के देखने को मिल रहे हैं? ईयर कह सकते हैं जून 2022 से पूछा गया है एक क्वेश्चन। अच्छा। जून 2022 में RBI ने कौन से मतलब लक्ष्य क्या रखा था, ऐसे करके था, पेमेंट 2025 करके था। तो ये क्वेश्चन बना था करंट से। तो मतलब 2022 की करंट अफेयर पूछी जा रही है। 22 की करंट। हाँ। स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या, खेल से? हाँ, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहा है। प्लेयर्स के नाम दिए थे और गेम का नाम पूछा था, कौन से किस खेल से संबंधित है ये खिलाड़ी। हाँ जी। अच्छा, अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश का लेवल क्या क्या पूछा था उसमें? इंग्लिश में आपको एक तो पैसेज दिया गया है, जिसके 5 क्वेश्चन बनते हैं। और बहुत नॉर्मल लेवल का था। जो पैसेज था वो इजी था कह सकते हैं। पैसेज इजी। हाँ, जो वोकैब आ रही है थोड़ी सी इजी टू मॉडरेट लेवल की आ रही है। 4 से 5 सिनोनिम आ रहे हैं, 4 से 5 एंटोनिम आ रहे हैं, और ज़्यादातर एरर्स देखने को मिल रही हैं। एरर्स कितने क्वेश्चन? 8 से 10 के आसपास एरर। 8 से 10 क्वेश्चन एरर। हाँ। बाकी इंग्लिश को क्या कह सकते हैं, मॉडरेट या हार्ड? इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट टू हार्ड में भी नहीं रखेंगे। इजी टू मॉडरेट लेवल की आ रही है। इजी टू मॉडरेट कहेंगे? हाँ, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ना ज़्यादा हल्की है, ना इजी मत समझो, और ना ज़्यादा हार्ड है। बीच के लेवल की। जिससे मेरिट बनेगी 50 क्वेश्चनों से इंग्लिश और जीके की, आपने कितना टच किया उनमें? मैंने लगभग 44 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं। जिसमें से मैं 34-35 के आसपास ठीक करके आया हूँ। और बाकी सब तुक्का लगा के आया हूँ। अब जो भी होगा देखा जाएगा। 35 प्लस कर दिया आपने? हाँ, 35 प्लस के आसपास क्वेश्चन सही हैं बिल्कुल। जिनका आने वाली शिफ्ट में पेपर है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जीके पर ज़्यादा ध्यान दें या इंग्लिश पर? इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जीके आपने जितनी पढ़ ली है इतनी बेस्ट है। और ज़्यादा हाई लेवल की तैयारी ना करें। बहुत अच्छा ना पढ़ के आएँ। नॉर्मल जो आपने पढ़ी है उसी का रिवीजन करके चले आएँ।
वो फंस जाएंगे सारे क्वेश्चन। कोई प्रधानमंत्री वगैरह कुछ पूछा? प्रधानमंत्री से आया था एक क्वेश्चन के रिसेंटली ये किसी देश हैं, का? एक लेडी हैं। अच्छा। वो किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? जॉर्जिया मैग्लो करके था। जॉर्जिया मैग्लो। महिलाओं की नियुक्ति हुई है, ज्यादातर महिलाओं की नियुक्ति इम्पोर्टेंट है। हाँ, महिलाओं की नियुक्ति से सवाल पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आए हैं महिलाओं से। अच्छा, तो मैथ और रीजनिंग पे कितने ध्यान देने की आवश्यकता है? मैथ रीजनिंग पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अब मेरा तो यही कहना है कि जीके और इंग्लिश पे अपना फोकस करें, और जीके भी जितनी पढ़ ली है उसको रिवाइज करें, और इंग्लिश में कुछ अच्छा सीख सकते हैं वो सीख के आएँ बस। बाकी मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल सिंपल है, ईजी है। अच्छा, ऑल ओवर पेपर को इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं? ऑल ओवर पेपर को इजी ही कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट केवल इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकता हूं मैं। अच्छा। हाँ, हालांकि मैं इंग्लिश का टीचर रहा हूं कुछ समय तक, लेकिन आपका पहला अटेम्प्ट है या फिर और मेरा ये एसएससी एमटीएस के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं गया था आगरा देने। वहाँ पे किसी भी रीज़न से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। एंट्री नहीं मिल पाई थी। फ़ोटो में डीओपी का डिफरेंस था, उससे एंट्री नहीं मिल पाई। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट कह सकते हैं अब, क्योंकि मैं पहली बार एंट्री लिए, पहली बार एग्ज़ाम में बैठा हूँ। एमटीएस का ये पहला एग्ज़ाम है। सीएचएसएल का एग्ज़ाम 2 बार दे चुका हूँ, जिसमें एक बार मेरा प्री निकल चुका है। मेंस के लिए मैं नहीं बैठ पाया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ पड़ा था, और मेरा उसी दिन का जीडी था एयरफोर्स का। जीडी और इसका मेंस दोनों साथ साथ पड़ गए, इसीलिए इसका सीएचएसएल का एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया है। और उसमें मेरा सिलेक्शन कम्प्लीटली हो ही चुका था एयरफोर्स में। मैं आज धक्के नहीं खा रहा होता यहाँ पर। और अब तो खैर मैंने बी फार्मा में एडमिशन ले लिया है। अब तो इंग्लिश के टीचर हैं आप? हाँ, इंग्लिश के टीचर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रिव्यू देने के लिए। थैंक यू। तो साथियों, हमने रिव्यू किया, काफ़ी एक्सपीरियंस स्टूडेंट मिले, हम टीचर ही कह सकते हैं। तो साथियों, इनके अनुभव से हमने जाना कि पेपर का लेवल जो आ रहा है, ये तो अपने हिसाब से कह रहे हैं कि पेपर इजी आ रहा है, हम कह सकते हैं पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है। साथियों, जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो पेपर को हार्ड ना समझें, और मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा टाइम ना दें, जीके और इंग्लिश पर ही टाइम दें। और साथियों, जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लगातार रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जो भी नया हो हमारे चैनल पर हर घर सफलता को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।